ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे इस चैप्टर का। तो डेंसिटी नॉर्मली शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो डेंसिटी से। तो डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, आपने 9th में 10th में आपने जब साइंस पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें जो फिजिकल पार्ट होता है तो उसमें डेंसिटी वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो डेंसिटी का एक्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है दोस्तों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि कोई भी आपके पास एक सैंपल है, जैसे कि आपके पास कोई एक केमिकल सॉल्यूशन है या फिर कोई वाटर का सॉल्यूशन है, ऐसा आपके पास सॉल्यूशन है। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि बताओ ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मुझे डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। करेक्ट है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हमें क्या करना है? सिंपली अगर कोई भी चीज का डेंसिटी निकालना है तो मुझे मास को वॉल्यूम से क्या करना है दोस्तों? डिवाइड करना है। ठीक है, अब मास क्या होता है? वो चीज का पर्टिकुलर मास कितना है, वजन कितना है, वो हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो मास निकालेंगे, साथ ही में वो सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, एंड वो मास को वॉल्यूम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो रहेगा हमारा डेंसिटी। ठीक है, तो इन शॉर्ट डेफिनेशन वाइज भी हम यही बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड इट इज डिटरमाइन इन द लैबोरेटरी बाय मेजरिंग बोथ द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब अगर मुझे मास निकाल लूंगा मैं एंड वॉल्यूम निकाल लूंगा कोई भी सैंपल का, तो मैं सिंपली डिटरमाइन कर सकता हूं कि मेरा डेंसिटी कितना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेंसिटी मिल जाएगा। और क्या होता है ये? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब हर एक का एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक वाटर की बात करूं तो वाटर का कैरेक्टर ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो वैसे ही हर एक जो सॉल्यूशन होता है या फिर कोई भी चीज होती है ना, ऑब्जेक्ट होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो आप बोल सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन का डेंसिटी तो होना ही होना है दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब इसका ऐसा यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है हर एक चीज का क्या होता है दोस्तों? यूनिट होता है। बिना यूनिट का हम लोग नहीं उसको बता पाएंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट निकालने के लिए मास का यूनिट पता होना चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट पता होना चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो। मास का यूनिट होता है केजी एंड वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो हमारा जो यूनिट बन जाएगा वो केजी पर मीटर क्यूब बन जाएगा। आप देख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। केजी एम -3 लिखा है मतलब वो डिवाइड में है। ठीक है, तो पर मीटर क्यूब हो गया। तो ये तो ऐसा यूनिट की बात हो गई। सीजीएस यूनिट में भी हम बता सकते हैं दोस्तों, क्या होता है सीजीएस में? सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में। तो मास का जो सीजीएस यूनिट है वो ग्राम होता है, एंड वॉल्यूम का जो सीजीएस यूनिट है वो एमएल होता है, मिलीलीटर। तो उसको डिवाइड कर दो तो ग्राम पर मिलीलीटर, या फिर जी एमएल इनवर्स लिख सकते हो आप, जी सेंटीमीटर माइनस भी लिख सकते हो। तो ये सभी चीज उसके फॉर्मूले दोस्तों, तो आपको ये लर्न कर देना है, बिकॉज ये चीज फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर पूछता है। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार आपने पढ़ लिए, लेंथ एंड वॉल्यूम, मास एंड वेट पढ़ लिया, लेंथ पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, साथ में आपने डेंसिटी पढ़ लिया। पांचवा जो है हमारा वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? आपने सुना होगा बहुत सारी चीज का एक टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर पे होना चाहिए, उतने टेम्परेचर में होना चाहिए। तो टेम्परेचर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? गर्मी या ठंडी? तो अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो या तो हॉट हो सकता है मतलब गर्म हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कोल्ड हो सकता है, ठंडा हो सकता है। तो दोनों ही केस में उसका एक टेम्परेचर होता है। बर्फ का भी एक टेम्परेचर होता है और एक बॉइलिंग वाटर का भी एक टेम्परेचर होता है। बट दोनों ही केस में अगर मुझे टेम्परेचर पता करना है तो मैं क्या करूंगा? थर्मामीटर का यूज करूंगा दोस्तों, एंड उससे हम लोग को टेम्परेचर पता चलेगा। तो टेम्परेचर क्या बताता है हम लोग को? या तो वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या तो वो ऑब्जेक्ट गर्म है। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ, क्या बताता है? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब टेम्परेचर के कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि अभी डेंसिटी का यूनिट था केजी पर मीटर क्यूब, वैसे ही टेम्परेचर का भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स क्या है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, आगे फिर मैं मुद्दे की बात बताऊंगा। तो टेम्परेचर के जो यूनिट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, जिसको डॉट सी से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। इसके बाद होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको डॉट एफ से लिखते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम लोग, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। वैसे ही केल्विन होता है, के फॉर केल्विन। ठीक है, केल्विन साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो के फॉर केल्विन। और के जो होता है हमारा, केल्विन जो होता है वही हमारा क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूनिट है हमारा, जो मोस्टली यूज किया जाने वाला यूनिट है टेम्परेचर के लिए, वो केल्विन है, ना कि डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि टेम्परेचर जब भी आए तो वो लोग डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो डिग्री सेल्सियस तो है ऑब्वियसली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो यूज होने वाला है इंटरनेशनल लेवल पे वो है केल्विन। तो आपको याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ये याद रहेगा। ऑब्वियसली हम लोग इसका थर्मोमीटर यूज करते हैं मेजर करने के लिए, तो आपको ये चीज तो पता ही है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, वो हम लोग लेंगे यहाँ पे। जनरली
द थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या बोला है कि अगर आपका थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस वाला है, मतलब थर्मामीटर भी अलग अलग रहेंगे, यूनिट अलग है तो थर्मामीटर भी अलग अलग रहेंगे, किसी में डिग्री सेल्सियस वाला रहेगा, किसी में फ़ारेनहाइट रहेगा, किसी में केल्विन रहेगा। तो अगर वो टेम्परेचर वाला है, मतलब डिग्री सेल्सियस वाला है, तो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक उसमें मार्किंग किए हुए होते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेल्सियस दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो है आपका सेल्सियस वाला पार्ट है, ठीक है, सेकंड वन। तो सेल्सियस में आप देखोगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक 100 तक जा रहा है। इन शॉर्ट मतलब बोल सकते हो कि जो भी आपका सेल्सियस वाला थर्मोमीटर रहेगा वो 0 डिग्री से आपका 100 डिग्री तक जाता है। उसके बाद बाकी के जो बच गए, वेयर दिस टू टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे जो टेम्परेचर पे आपका जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो आपका रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट। और जो टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉईल हो जाता है वो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग हो जाता है वाटर का। ये आपको समझ में आ गया होगा। वही अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। जैसे कि आपको मैं डायग्राम में दिखा दूंगा यहाँ पे कि फ़ारेनहाइट का स्केल आप थर्ड वन ये वाला देख पा रहे हो, तो इसमें आप देख सकते हो 32 से यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, 32 से शुरू हो रहा है एंड 212 यहाँ पे 212 तक यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आप देख सकते हो, तो ये हमारा फ़ारेनहाइट डिग्री का जो थर्मामीटर होता है उसमें यहाँ पे ऐसा दिखाता है। अब एक और बात है कि आपका जो डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट जो है और केल्विन है, ये तीनों आपस में हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर में दिया है तो उसको केल्विन में कर सकते हैं, केल्विन का फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, केल्विन का डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो तीनों चीज़ है हमारे, जो आपके डिग्री सेल्सियस हो गए, फ़ारेनहाइट हो गए, केल्विन हो गए, ये तीनों को हम लोग आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फॉर्मूला। एंड वो फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपका कोई भी चीज़ डिग्री सेल्सियस में दिया और फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है, या तो फ़ारेनहाइट में दिया डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब ये बताता है, ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, मतलब एफ और सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला है हमारा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा, अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें आप 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को और प्लस 32 कर दोगे उसको, तो आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस जब आपस में दोनों इंटरचेंज करना हो। तो अब केल्विन के साथ भी रिलेशन हो सकता है डिग्री सेल्सियस का। तो यहां पे आप देखोगे तो केल्विन का आप देखोगे तो द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलो। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है कि K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मतलब आपको केल्विन निकालना है, डिग्री सेल्सियस दिया है, तो चुपचाप आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस को प्लस कर दोगे किससे, 273.15 से, तो आपको मिल जाएगा केल्विन का वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई गेस दोस्तों कि हम लोग डिग्री सेल्सियस और केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस, ये सबको आपस में इंटरचेंज करके हम लोग कैसे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और यही था हमारा आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे होता है खत्म। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने देख लिया, लास्ट का जो हमारा टेम्परेचर वाला पार्ट था वो यहाँ पे हमने खत्म किया। अब आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, तो बट लेकिन कोई बात नहीं, आप कंसेप्ट यहाँ पे गेन कर रहे हो तो वो आपको काम आने वाला है। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि बहुत सारे एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, कोई भी दो से ज्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, इट फॉर्म्स कंपाउंड, ठीक है। एंड यही कंपाउंड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म